मैं आपको बताता हूं कि प्रेमानंद जी महाराज और ओशो में कौन बेटर है। दोस्तों, दो ऐसे स्पिरिचुअल गुरु जिन्हें आज के टाइम पर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर। लेकिन आखिर इनमें से कौन बेटर है? आखिर इनमें से किसे आपको सुनना चाहिए, किससे आपको ज्ञान लेना चाहिए? इस वीडियो के लास्ट तक बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं मुझसे, लेकिन रियलिटी मैं बताऊंगा आपको। अगर हम दोनों गुरुओं को दोस्तों ध्यान से सुने तो हमें ये पता चलता है कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो रिलीजियस बिलीफ से बोलते हैं। उनका दोस्तों ज़्यादातर स्टेटमेंट, ज़्यादातर बातें रिलीजन से कनेक्ट होती हैं, हिंदू धर्म से कनेक्टेड होती हैं, और वो उसी चीज़ को प्रमोट भी करते हैं खूब। लेकिन दोस्तों, अगर हम ओशो की बात सुने, ओशो की विचारधारा को समझें, तो हमें ये पता चलेगा कि ओशो किसी रिलीजन को कभी प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं। वो सारे रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, वो हमें किसी रिलीजन के द्वारा नहीं मिल सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम प्रेमानंद जी की बात करें तो वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे हमें राम नाम, भगवान का नाम जपने से शांति मिलेगी। दूसरी तरफ दोस्तों, ओशो कहते हैं कि ध्यान में जियो, राम नाम जपने से कुछ नहीं होगा। तो आखिर ये दो विचारधाराएं कैसे अलग अलग हैं, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और यहीं से पता चलता है दोस्तों कि हमें क्या सुनना चाहिए। अब जब हम प्रेमानंद जी की बात करते हैं तो प्रेमानंद जी कई सारे लोगों को रिलीजियस प्रिंसिपल्स बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं धर्मों का, या कहें कि हिंदू धर्म का। वो गीता के ऊपर बात करते हैं, वो कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स पर बात करते हैं। जबकि दोस्तों, ओशो कई सारे विचारधाराओं को लेकर बात करते हैं। वो क्रिश्चियनिटी पर भी बात करते हैं, इस्लाम पर भी बात करते हैं, हिंदुज़म पर भी बात करते हैं, और एक वाइड नॉलेज के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस क्लियर हो जाता है। अगर साफ तौर पर देखा जाए दोस्तों, तो हम ओशो को उस तरीके से समझ सकते हैं कि वो फुल पैक हैं हर चीज़ों का, रिलीजन का, लिटरेचर का, लव का, पोएट्री का, स्पिरिचुअलिटी का। मतलब उनके बातों में, उनकी विचारधारा में हमें हर चीज़ मिल जाएगी। जबकि अगर हम प्रेमानंद जी की बात करें तो वो कनेक्टेड हैं रिलीजन से, वो रिलीजियस पैक हैं, सिर्फ हिंदुज़म की बातें वो करते हैं। उन्हें हिंदुज़म का ज्ञान है और वो हिंदुज़म का ज्ञान ही लोगों को दे रहे हैं। वो वही मार्ग बता रहे हैं जो हमारे ग्रंथों में है, वो वही बातें बता रहे हैं जो गीता में कही गई है। और अगर बात रही कंपैरिजन की, तो ये कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है। जिन्हें रिलीजन में आस्था है वो प्रेमानंद जी की तरफ जा सकता है, उनको सुन सकता है, उनके बातों से अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। जबकि जिन्हें ओशो में आस्था है वो ओशो की बातें सुन सकता है, या कहें जिन्हें जानना है हर रिलीजन के बारे में, जिन्हें सोचना है अबव द रिलीजन, जिन्हें स्पिरिचुअलिटी में जाना है, जिन्हें इलाइटमेंट में जाना है, या कहें कि जिन्हें धर्मों से ऊपर उठना है, वो ओशो को चूज़ कर सकता है। ओशो की बातें दोस्तों उनके टाइम से हमेशा 10 कदम आगे ही रही हैं। तो ओशो को समझना मुझे नहीं लगता है कि आम बात है। उन्हें सभी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों को समझ सकते हैं। ज़्यादातर लोग धर्मों को ही समझ पाते हैं क्योंकि उनमें बातें आसानी से कही गई हैं, या कहें आम बातें हैं। लेकिन ओशो को समझना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं। वो बात करते हैं लिटरेचर के वे में, पोएट्री के वे में, लव के वे में। लेकिन दोस्तों, प्रेमानंद जी यहाँ पर रिलीजियस वे में ही बात करते हैं। ये था दोस्तों एक पॉडकास्ट। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कि भगवान जी को देखा नहीं है तो कैसे मान हमारे खुद। तुमने भगवान को नहीं देखा तो तूने अपने को देखा है? क्यों मानता है तू अपने देखा है? ये तो ढांचा है। तूने देखा अपने को देखा? अपने को देखा किसी ने? क्या देखा आपने? ये 5 भौतिक ढांचा है। अपने को देखा और मान रहा है ना तू है, मान रहा है ना तू है। नहीं तो बता तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम जाते हो पंडित से पूछते हो संसार को किसने बनाया, वो कहता भगवान ने। तो फिर तुम पूछते ही चले जाओगे, वो कोई भी जवाब दे तुम पूछोगे उसको किसने बनाया। अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया है। पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं।